देखिए, यदि आप कोई भी ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं, रजिस्ट्री करवाने की सोच रहे हैं और आप उसका एग्रीमेंट करवाना चाह रहे हैं या आप ज़मीन परचेज़ करने के लिए उसका बयाना देने जा रहे हैं, तो आपको ये नियम समझ लेने चाहिए, आपको ये सावधानियाँ पहले से रखनी चाहिए। क्योंकि साथियों जबकि मैं एडवोकेट हूँ, सभी को एडवाइस देता हूँ, लीगल एडवाइस देता हूँ, ज़मीनें बेचने के संबंध में एडवाइस देता हूँ, उसके बाद भी मैं फँस गया। लेकिन किस तरीके से हम बाहर निकले काफ़ी परेशानी के बाद, तो इसलिए मैं आप लोगों को अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो साझा करने वाला हूं कि भाई आप लोग अगर कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो कैसे उसका सौदा करें, कैसे आप रजिस्ट्री करवाएं, कैसे पैसों का लेन देन करें, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें, वो आप देखें और मैं कहाँ कहाँ फंस गया वो भी आप समझें। और जो भी लोग हमारे द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं या आप विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पर, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। ठीक है, आते हैं अपने सीधा टॉपिक पर। देखिए साथियों, हुआ क्या कि हमने एक जमीन तय की। ठीक है, जमीन जो हमने तय की वो की थी 21 लाख रुपए की, 3 बीघा जमीन। ठीक है, 3 बीघा। अब देखिए, कहीं भी कच्चा बीघा होता है, कहीं पक्का। हमारा कच्चा था, यानी कि लगभग हमारा जो था वो यहाँ पे था 2500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, काफी बड़ा एरिया हो जाता है। तो हमने 21 लाख रुपए की जमीन तय की थी। ठीक है ना। लेकिन अब देखिए, हमने जमीन तय करने के बाद अपना एग्रीमेंट भी बनवाया था। यहां पे आप देख सकते हैं विक्रयनामा बनवाया था। यहां पे आप देख सकते हैं कि भाई हमने पूरा पैसा चेक से दिया था, 3.5 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 2,61,000, सारा पैसा हमने चेक से दिया था। ठीक है, उसके बाद भी मैं फंस गया। अब एक्चुअल होता क्या है वो आप समझें और आपको क्या करना है वो भी आप समझें। देखिए साथियों, सबसे पहले तो हमारे गांव की जमीनें थी और देखिए मैं एडवोकेट हैं, तो हमें पूरा पता है कि कौन सी जमीन सही है, कौन सी जमीन बेकार है। तो सबसे पहले तो हमने उस जमीन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था कि ये जो मान लीजिए ये जो खसरा नंबर है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो खसरा नंबर है 435। ठीक है, ये कहाँ है, किस साइड रोड है, कितना एरिया है, कितने रकबा है, ठीक है ना, श्रेणी नंबर क्या है, इस पर कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, इस पर कोई कोई रजिस्ट्रियाँ तो नहीं है, ठीक है ना, इसका लैंड यूज़ क्या है, मैंने पहले सारा चेक किया। जब चेक किया तो जमीन 100% सही थी। अब देखिए, जमीन सही थी फिर भी मैं फंस गया, वो आप समझे, आप लोग तो निश्चित फंस जाओगे। और देखिए, हम एडवोकेट थे, सब कुछ था, इसलिए पैसा भी निकल गया और जमीन भी खरीद ली, वो अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया और आप लोगों से भी कहूंगा कि सबसे पहले आप सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करें। डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, जमीन पट्टे की तो नहीं थी, कोई केस तो नहीं चल रहे, लैंड यूज क्या है, सब कुछ। ठीक है, और अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चेक करने के बाद हमने क्या किया, हमने तत्काल जो है उन्हें हमने 2 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, कितने दे दिए, 2 लाख। जैसे मान लीजिए हमारी 3 तारीख को बात हुई, 3/6/2026 को। ठीक है, वैसे ही हमने क्या किया, 3 तारीख को मैंने बयाना दे दिया 2 लाख अकाउंट में। ठीक है, और उसके बाद मैंने एग्रीमेंट तैयार किया। एग्रीमेंट जो हमारा था वो अनरजिस्टर्ड था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, मिन जाने प्रथम पक्ष। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, हम अपनी सहमति से जो अपना खेत बेच रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रकबा 0.243 था। ठीक है, इसके बाद जो है हमने जो भी मान लीजिए यहाँ पे पैसा का लेन देन किया, 21 लाख रुपए में हमारी ज़मीन थी, वो 21 लाख रुपए जो है हमने यहाँ पे वो किया। हमने बताया कि भाई इतने जो है, इतना हमने 3.5 लाख, 10 लाख, इतना इतना जो हमने चेक से दिया। ठीक है, और इसके बाद जो है हमने ये भी मेंशन किया कि लोन चुकाने के तुरंत बाद जो है हम रजिस्ट्री कर देंगे। हमने ये भी मेंशन किया साथियों यहाँ पे कि इसकी चौहद्दी क्या है, ताकि कोई मुकर ना सके। अब देखिए, हमने अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाया था। अब देखिए, अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाया, पूरा पैसा चेक से दिया, जिसकी वीडियो ऑडियो भी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अक्सर ये होता है कि अच्छी ज़मीनें और गांव की जो ज़मीनें होती हैं, लोग उनका रेट हाईएस्ट कर देते हैं। हमने हाईएस्ट रेट पे खरीदी थी, फिर भी लोगों ने हाईएस्ट रेट कर दिया कि भाई इतने में ले रहे हैं। अब वो मुकर रहा, 18 दिन तक वो मुकरा, आज नहीं कल, आज नहीं कल, घर से भाग गया भाई, काफ़ी परेशानी हुई। उसके बाद हमारा बैनामा हुआ। ठीक है ना, और उसके बाद उसने जो है 3 बीघा न दे के उसने जो है हमें जो है वो दिया केवल 2.5 बीघा, 2.5। ठीक है ना। तो अब आप लोगों को क्या करना है वो देखिए। देखिए, मैं सरकार से भी कहूँगा, प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहूँगा कि इसमें कुछ अपडेट होना चाहिए। अपडेट ये होना चाहिए, मान लीजिए ए और बी के बीच कोई सौदा हुआ है,
सौदा मात्र 3 दिन में होना है, ठीक है, तो उसमें बेचारा वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाए क्या। हमने जो है 3 दिन में पैसा उसको पूरा दे दिया 21 लाख, और हुआ ये कि 21 लाख पैसा दिया, उसी दिन बैनामा होना था, लेकिन वो जिस दिन आया लेट हो गए, बैनामा नहीं हो पाया, और उसके बाद उसने मुझे इतना परेशान किया, बेहद ज़्यादा परेशान किया। अब आप कह सकते हो कि सर कोर्ट में चले जाते। मैं आपको बता दूं साथियों, मैं खुद एडवोकेट हूं, ठीक है, लेकिन मेरी कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं कोर्ट में गया तो हमारा पैसा जो है लटक जाएगा 21 लाख रुपए, ठीक है। अगर पुलिस के पास गया तो भी हो सकता है पुलिस पैसा खाने की कोशिश करे, ठीक है। तो हमने जो भी मैटर था वो अपना खुद वहाँ के लोगों से और खुद धमकी से, कानून की धमकी से, अपनी धमकी से नहीं, अपना जो है पैसा निकाल के हमने जो है रजिस्ट्री करवाई। जो भी मेरा पैसा बचा था वो मैंने लिया। तो आपको क्या करना है वो आप समझें साथियों। पहला तो ये करना है, कोई भी कितना भी खास व्यक्ति हो, आपको 1 लाख से ज़्यादा ब्याना नहीं देना है। ब्याना देने के बाद आपको एग्रीमेंट करवाना है, ठीक है। और एग्रीमेंट जो है आप रजिस्टर्ड करवाएं, रजिस्टर्ड मान्य नहीं होता है। तीसरा साथियों ये है कि जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हो उसी दिन सारा पैसा या सारा चेक दें, और जो भी रजिस्ट्री में चेक खुलवाएं, ठीक है, वो अपना मेंशन करें। फर्जी ट्रांजैक्शन मत दिखाएं, वरना आप पे कार्रवाई होगी और रजिस्ट्री कैंसिल होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, किसी पे आप विश्वास मत करें, आप डॉक्यूमेंट चेक करें, उसके बाद ही ज़मीन खरीदें, और ज़मीन का पैसों का लेन देन जो है वो पहले मत कर देना, वरना जैसे मैं फंसाता है वैसे आप भी फंस सकते हैं, ठीक है। हमारा फंसने का तो कॉलम 0 हो जाता है, किसी की हैसियत नहीं कि मुझे फांस ले, थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन आप लोग जरूर फंस सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सावधान रहें। और अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं साथियों, तो व्हाट्सअप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।